श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। तथा पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो भगवान रोए नहीं। इत्युक्त्वा सीधुरी तुषणीम, चुप ही रहे भगवान, रोए क्यों नहीं। रामावतार में तो भगवान बहुत तेज से रोए थे कि तो जितनी भी भगवान के महल में दास दासियां थीं, सभी ने दौड़ के भगवान को बधाई दिया। लेकिन भगवान यहाँ जानते हैं कि यहाँ अगर रोए तो कंस के जो पहरेदार हैं और कंस भी लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़ेंगे स्वागत करने के लिए। इसके लिए भगवान तुषड़ीम यानी चुपचाप रहे। और जो ही वसुदेव जी ने लाला को अपने सिर पर रखा, त्यों ही उनकी जितनी भी हाथों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ थीं वो सभी अपने आप खुल गईं और पहरेदार सो गए। जब जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है तो जीव के जितने भी काम क्रोध आदि जितने भी विकार हैं ये सभी सो जाते हैं और जीव शुद्ध बुद्ध होकर वसुदेव जी की तरह एकदम भगवान की कृपा से स्वतंत्र हो जाता है। वसुदेव जी तुरंत ही लेकर भगवान को गोकुल के लिए चल पड़े। तो बादलों में ने देखा कि भगवान गोकुल के लिए जा रहे हैं तो हम भी उनके दर्शन करें, और हमारे पास और तो कुछ है नहीं, पत्रम पुष्पम फलम ये तो है नहीं, लेकिन तोयम है। इसके लिए बादलों ने भगवान के ऊपर छोटी छोटी फुहारों से भगवान के ऊपर जल डालना आरंभ कर दिया। बवर्ष पर्जन्योपां सुगर्जिता शेषोन्मगाद निवारयन् फणैः शेषोन्मगाद निवारयन् फणैः। और जो ही शेष भगवान ने देखा कि मेरे प्रभु के ऊपर बादल से छोटी छोटी फुहारें पड़ रही हैं और उन्होंने सोचा कि मेरे प्रभु को इन बूंदों से कष्ट न हो, इसके लिए वो पीछे पीछे 1000 फन का छाता लगाकर पीछे पीछे चलने लगे। शेषोन्मगाद वारि निवारयन् फणैः, और उन जल की बूंदों से प्रभु को ऊपर न पड़े इसके लिए उनके पीछे पीछे चल दिया। अब भगवान का जब जन्म हुआ तो भादों में हुआ, और भादों में तो जितनी भी नदियाँ होती हैं वो सभी एकदम गंदली होती हैं, लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ तब सभी जितनी भी नदियाँ थी उसमें स्वच्छ जल था। और जो कमल दिन में खिलते हैं वो सभी रात में खिल रहे थे। क्योंकि जब बड़ा अधिकारी आता है तो सभी छोटे अधिकारियों की छुट्टी रद्द की जाती है। इसके लिए प्रभु जब धराधाम पे पधारे तो सभी जितने भी काला परम शोभना, जितने भी पृथ्वी
और जल और जितने भी समय, ये सभी एकदम से स्वच्छ हो गए। वसुदेव जी भगवान को लेकर जमुना के तट पर आए तो जमुना जी ने सोचा कि हमारे प्रीतम आ रहे हैं, इसके लिए उनका मुख देख लेना चाहिए। तो जो ही वसुदेव जी जमुना जल में उतरे तो ही एक अचानक से बाढ़ आ गई और भगवान ने सोचा अगर ये ऐसे ही जमुना जी बाढ़ती रहीं तो मेरे पिताजी डूब जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपना पैर नीचे को लटका दिया और उसको छूकर जमुना जी तुरंत ही घुटनों के बराबर हो गई। एक संत कहते हैं कि जमुना जी ने सोचा कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, इसके लिए पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उनका मुखमंडल देखना चाहिए। तो जो ही जमुना जी में बाढ़ आ गई, लेकिन उसके पहले जो वसुदेव जी थे उनकी दाढ़ी का स्पर्श हो गया और जमुना जी सकुचा कर घुटनों के बराबर हो गई। इस प्रकार संतों ने भाव दिए और वसुदेव जी ने जमुना पार करके गोकुल में जाकर नंद बाबा के यहाँ प्रभु को लिटा दिया और जो वहाँ कंस बाबा के यहाँ जो बिटिया पैदा हुई थी उसको लेकर आ गए। और जो ही कारागार में आए त्यों ही वो जो लड़की थी वो बहुत तेज से चिल्लाई और जब चिल्लाई तो सभी द्वारपाल जग गए। और इस बार 8वां था, इसके लिए कंस भी तुरंत ही वहाँ से दौड़ता हुआ आया और उसने तुरंत ही देवकी से लड़की को छीन कर और ज्यों ही उसने उस लड़की को शिला पर पटकना चाहा त्यों ही वो हाथ से छूट गई और कंस को ललकारते हुए बोली, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांतकृत। अरे दुष्ट, तुझे मुझे मारने में क्या मिलेगा, तेरा अंत करने वाला पैदा हो चुका है, जाता खलु तवांतकृत। और कंस बोला, अरे देवी जी बताओ कहाँ पे है। तो कन्या बोली, उसकी मैं कुंडली नहीं बताऊंगी, यत्र को वा पूर्व, यहीं कहीं पे तेरे आसपास में, यत्र को वा पूर्व शत्रुर अमाहिंसी कृपणान वृथा। और ये जो तू अत्याचार कर रहा है, ये सब जो हत्याएं कर रहा है इसको बंद कर, और तुझको मारने वाला तेरा काल पैदा हो चुका है। इतना कहकर वो देवी आकाश में चली गई और अष्टभुजी बनकर उसने अपने को दिखाया तथा वही जो अष्टभुजी देवी थी वही आकर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई, जो विंध्यवासिनी माँ के रूप में जाना जाता है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तु ते नमस्तुभ्यं विंध्याचलवासिनी। ये जो विंध्यवासिनी माँ है ये कन्हैया की बहन है। अब तो जो ही कंस ने ऐसा सुना तो वो अपनी बहन से कहने लगा कि बहन मुझको माफ़ करना, और मैंने तुम्हारे जितने भी पुत्र को मारे हैं वो मैंने देवताओं की गलती से मारे हैं, क्योंकि देवताओं ने जो आकाशवाणी किया था और आज मुझे पता चला कि ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। देवम अप्यनृतम वक्ति नामृत्या एव केवलम। और इस प्रकार उसने अपनी बहन और बहनों से क्षमा मांगी तथा उनको मुक्त कर दिया और अपने राज दरबार में चला गया। अब इधर कंस को अपने राज दरबार में चला गया और उधर गोकुल में क्या होता है नंद भवन में, उसको सुनते हैं। अब नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, कोई छोरा छापरो ना भयो। एक बार नंद बाबा के यहाँ संत मंडली आई और संतों को नंद बाबा ने खूब
मालपुआ खीर तस्मई खिलाई। तो संतों ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा पुत्रवान भव। तब नंद बाबा संतन से बोले कि भाई अब तुम लोगों ने इतने उम्र हमारी 90 वर्ष की हो गई और तुम लोगों ने हमको ऐसा आशीर्वाद दियो है और अब हमें तो कोई पुत्र भी ना है। तो संतों ने कहा कि जब हमने आशीर्वाद दे दो है तो अब पुत्र तो होगा ही होगा। ऐसा कर संतों ने कहा कि बाबा तू तो खूब मालपुआ खवाए जा और अब जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक हम तुम्हारे यहाँ ही रुकेंगे। ऐसा कहकर, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी और नंद बाबा ने खूब अच्छी प्रकार से संतन की सेवा करी। और अब जब संतन की सेवा करी तो नंद रानी को भी कुछ फ़ायदा होने लगा। अब जब फ़ायदा होने लगा तो नंद बाबा ने सोची कि चलो अपनी बहन सुनंदा को बुला लेते हैं। और नंद बाबा 4 महीना पहले से ही सुनंदा को लेके आ गए और सुनंदा जी खूब दौड़ दौड़ के घर के काम कर रही हैं। जब यशोदा जी दुल्हन बन के आई थी तब सुनंदा जी ने यशोदा जी के गले में नौलखा हार देखा था। तब से उनको यही था कि ये हार मुझको मिल जावे। लेकिन सोचा कि जब कोई भाभी के पुत्र होगा तब मांग लेंगी, लेकिन आज तक कोई नंबर ही ना आया। इसके लिए अब सुनंदा जी भी प्रसन्न है कि अब तो हार मिल ही जाएगा। और इस प्रकार धीरे धीरे समय आने लगा। समय आता आता और एक दिन सुनंदा जी रात में 12 बजे जहाँ पे माता यशोदा सोई हुई थी वहाँ पर जाकर देखा तो एक छोटा सा बालक नील कमल वर्ण का उनके बगल में लेटा हुआ था। तब जो ही सुनंदा जी ने बालक को देखा तो उन्होंने बहुत तेज़ से चिल्लाए, आवाज़ लगाई, ये है गो है गो है गो है गो। तो सभी ग्वालों ने कहा भाई क्या है गो। तो सुनंदा जी ने सोचा इनको नहीं बताऊंगी, पहले नंद बाबा को ही बताऊंगी। तब सुनंदा जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। और तुरंत जाकर ग्वालों से पूछा नंद बाबा कहाँ हैं। तो ग्वालों ने बताया कि नंद बाबा अथाई पे माला सटका रहे हैं। और जब सुनंदा जी वहाँ जाके देखा तो नंद बाबा कौन सा मंत्र जप रहे हैं, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना। इस प्रकार का नंद बाबा मंत्र जप रहे थे। तो जब सुनंदा जी नंद बाबा के नज़दीक गई तो बहुत प्रसन्न थी। और सुनंदा जी ने कहा कि भैया बोलो मुझको क्या इनाम दोगे। तो नंद बाबा की धड़कन तेज होने लगी। उन्होंने सोचा कि कोई चोखी खबर लेके आई है। तब नंद बाबा ने कहा तुरंत ही अपने बगल से चाबी निकाल कर सुनंदा जी को दे दिया और बोला कि ये लो जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम निकाल लेना। तब सुनंदा जी ने नंद बाबा से कही भैया तुम्हारे घर छोटा सा लल्ला ने जन्म दे दियो है, बोलो नंद के लाला की जय। इस प्रकार सुनंदा जी वापस आ गई। और अब तो नंद बाबा ने सभी कार्यक्रम और तुरंत ही नंद बाबा ने नाई को बुलवाया और नाई को बुला के सारे ब्रज में दुहाई लगा दी। और सभी गोप ग्वाल बधाइयाँ देने के लिए आने लगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने दाता हलादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता
वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामाश विधिवत् पितृदेवार्जनं तथानन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। इस प्रकार सुखदेव जी ने नंद महोत्सव को 18 श्लोकों में गाया और इन 18 श्लोकों में ऐसा लगता है मानो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का रस प्रकट कर दिया हो, अथवा 18 पुराणों का सार प्रकट कर दिया हो, अथवा गीता के 18 अध्यायों का तत्व ज्ञान प्रकट कर दिया हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के यहाँ पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, तो बोले कहते हैं कि जाता अहलादो यानी मूर्तिमान आनंद, तभी तो कहते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, जाता अहलादो आनंद उत्पन्न हुआ, क्योंकि 90 साल की उम्र में जिसके पुत्र होगा उसको पुत्र नहीं होगा, उसके तो साक्षात मूर्तिमान आनंद ही प्रकट हुआ। तो नंद बाबा ने क्या किया, आहूय विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा ने सर्वप्रथम वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, और उसके पहले नंद बाबा ने दिव्य स्नान किया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। तब जब ब्राह्मण आए तो ब्राह्मणों में एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी ब्राह्मण आए। तो द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी तो समझ में आते हैं, लेकिन एक वेदी तो भगवान शंकराचार्य पुरी कहते हैं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज कहते हैं कि जो एक वेदी ब्राह्मण होते हैं वो उपाध्याय ब्राह्मणों को कहते हैं। तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता, और दिव्य वस्त्र पहनकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा कि वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै। सबसे पहले स्वस्थ वाचन को ब्राह्मणों ने एक साथ बोला, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रियो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार स्वस्ति वाचन बोलकर सभी लाला के जात संस्कार करवाए और देवताओं का भी अर्चन किया, पूजन किया। तथा ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा संकल्प बोलो। तब नंद बाबा ने धेनूनाम न्यूते प्रादात, नंद बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प बोल दिया, और जो गाय थी वो सभी उनको अच्छे अच्छे उनके जो सींग थे वो सोने से मढ़वा के, और जो खुर वो चांदी से, और बढ़िया बढ़िया दुशाला रेशमी वस्त्रों से अलंकृत करके गायों को दान दिया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्राशमलंकृते, और जितने भी ब्राह्मण आए थे सबको 1,000 गाय मिली। एक ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे, तो वो जब 1,000 गाय लेके अपने दरवाजे पर पहुँचे तो उसकी ब्राह्मणी घर पे नहीं थी, और जब
जब 1000 गाय थी तो उनके यहाँ सब पूरे घर में गाय ही भर गई, और किचन जहाँ पे रसोई घर था उसमें भी गाय आ गई। तो ब्राह्मणी आके देखा कि अरे राम राम, इतनी गाय कहाँ से आ गई। तो वो चिल्लाने लगी है किसकी गाय है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे ब्राह्मणी घबरा क्यों रही हुई है, अपनी ही गाय हैं। तब तो ब्राह्मणी बोली अरे ये कहाँ से ले, इतनी कहाँ से ले आए हो तुमको, इनको कौन चारा भूसा कौन खिलाएगा। ब्राह्मणी गुस्साने लगी, ये इतनी क्यों ले आए हो। तो ब्राह्मण ने धीरे से ब्राह्मणी को बताया कि मैंने सोचा कि चलो इतनी ले आते हैं और आधी अपने ससुराल में दे देंगे। तो ससुराल की बात सुनकर ब्राह्मणी खुश हो गई और बोली ठीक किया, बहुत अच्छी बात। इस प्रकार जितने ब्राह्मण थे सभी बहुत प्रसन्न थे। नंद बाबा ने इतना महामना, नंदो महामनास्तेभ्यो वाशोलंकार गोधनम। नंद बाबा आज महामना होकर, उदार होकर इतना लुटा रहे हैं कि जो कोई ले जा रहा है वो ले नहीं जा पा रहा है। एक नंबर में लोहे के बर्तन, चांदी के बर्तन लुटाए जा रहे हैं। तो जो भी जाता है वो बर्तन लेके चला आता है। तो दूसरे नंबर के दरवाजे में चांदी के बर्तन। तो जब चांदी वाले जो आदमी थे लेके गए, तो जो पहले स्टील वाले लेके गए थे तो वो जब मिले तो उन्होंने कहा भाई ये कौन से नंबर में बट रहे हैं। तो बोले कि ये 2 नंबर में बट रहे थे। तो वो जो स्टील के बर्तन थे वो छोड़कर भाग गए और चांदी लेने के लिए दौड़ पड़े। और जब चांदी वाले आगे गए तो जो 3 नंबर के दरवाज़ा था उसमें सोने के बर्तन बट रहे थे। तो जब सोने वालों को चांदी वालों ने देखा तो बोला भैया ये कहाँ बट रहे थे। तब वो बोले कि ये 3 नंबर में बट रहे थे। तो वो चांदी के बर्तन फेंक कर सोने के बर्तन लेने चले जाते हैं। और जो 4 नंबर का दरवाज़ा था उसमें हीरा जवाहरात बट रहे थे। तो जब हीरे जवाहरात वाले आदमी सोने वाले को मिले तब सोने वालों ने पूछा भैया ये सब कहाँ बट रहा था। तो बोले तुमको नहीं पता, ये तो 4 नंबर में बट रहा था। तो वो सोना छोड़कर और हीरे जवाहरात लेने बट गए। इस प्रकार जो पा रहा है वो गलियों में बिखेर के और दूसरे के लिए दौड़ा जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना भगवान के आने से ब्रज में साक्षात लक्ष्मी देवी बैकुंठ छोड़कर ब्रज में ही बस गई। इस प्रकार गलियों में सब सोना चांदी के बर्तन ही पड़े थे। तो नंदो महामनास्तेभ्यो वाशोलंकार गोधनम सूदवांगत बंदेभ्यो ये ने विद्योपजीविना। और सूद मांगत है, जो बंदी जन होते हैं, सूत जन होते हैं, वो राजा महाराजाओं को जगाने का, जब महाराज सोते हैं तो उनके गुणगान गा गा कर, उनके सबकी प्रशंसा कर कर तब उनको जगाते हैं। तो वो लोग आए तो नंद बाबा ने उनको भी खूब दान किया और खूब सब वस्त्राभूषण दिए। और एक और एक जो बंदी था उसका छोटा सा छोरा आ गया और नंद बाबा से बोलने लगा, नंद बाबा मैं हूँ तुम्हारा बंदी और मांगू बगल बंदी। मैं हूँ तुम्हारा बंदी और मांगू बगल बंदी, मिठाई कलाकंदी। और मेरी दादी हैं अंधी और भैया हैं भौधंधी। इस प्रकार नंद बाबा को उसने सुनाया। तो नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बड़े होकर खूब अच्छे गायक बनना। इस प्रकार नंद बाबा के खूब आनंद के दिन व्यतीत हो रहे थे कि एकदम से नंद बाबा को
याद आ गया, क्योंकि जो आनंद के, जो खुशी के दिन होते हैं वो जाने में देर नहीं लगती है, और जो दुख का समय होता है वो काटे नहीं कटता है। तो नंद बाबा के यहाँ खूब आनंद का माहौल था, और अचानक से नंद बाबा को याद आया कि अरे कंस के यहाँ कर देना तो इनकम टैक्स भूल ही गया, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, इसके लिए कंस ने नंद बाबा के यहाँ टैक्स बांध दिया है कि नंद बाबा तुम हमको माखन और घी टैक्स के रूप में दिया करो। तो नंद बाबा ने ग्वाल वालों को बुलाकर कहा कि भैया मैं अबहाल कंस को टैक्स दे के आता हूँ, नहीं तो वो बहुत दुष्ट है, वो क्रोधित हो जाएगा, और तुम लोग घर की रक्षा करना, ये अपना ही बालक है और इसको आराम से रक्षा करना। ऐसा कहकर नंद बाबा छकड़ों में घी और मक्खन लाद कर मथुरा के लिए प्रस्थान किया। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूपे मथुरांगता नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुदवः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कुरुदवः, ये श्रेष्ठ कुरुवंशी नंद कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा को चले गए, और गोकुल की रक्षा में गोप और ग्वालों को सौंप दिया। नंद बाबा ने जाकर वहाँ पे कर दिया, और कर देकर वहाँ पर उन्हें वसुदेव जी से भेंट हुई, और नंद बाबा ने कहा कि भाई वसुदेव भैया, मैंने तुम्हारे सुना कि तुम्हारे 6 लड़कों को इस दुष्ट कंस ने मार दियो, और मुझको बहुत दुख हुआ। तो वसुदेव जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं भैया, ये तो भाग्य का बात है, लेकिन तुम्हारा छोरा ठीक है? तो नंद बाबा ने कहा हाँ मेरा छोरा बिल्कुल ठीक है। और वसुदेव जी ने कहा कि भैया ऐसा करो कि तुरंत तुम अगर कर दे चुके हो तो तुरंत गोकुल को चले जाओ, क्योंकि मुझको लगता है कि तुम्हारे गोकुल पर बहुत भारी विपदा आने वाली है। नयहस्थेयं बहुतिथं सन्तुत्पाताश्च गोकुले। इस प्रकार के गोकुल में उत्पात होने वाला है, और यहाँ पे तुम बहुत दिन मत ठहरो। नेहस्थेयम बहुतिथम। जब वसुदेव जी ने ऐसा कहा तो नंद बाबा तुरंत ही अपने गाड़ी बैल को सबको लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। और इधर जब नंद बाबा मथुरा गए थे तो उधर से कंस की मौसी आ गई। कौन? पूतना। तो कंसेन प्रहिता घोर पूतना लो बालघातिनी शिशूंस्कार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। तो कंस के द्वारा भेजी हुई ये जो पूतना थी ये बहुत ही दुष्ट थी। कंसेन प्रहिता घोर पूतना बालघातिनी। ये पूतना कैसी थी? ये छोटे छोटे बच्चों को उनको मारकर उनका खून पीती थी। और कंस ने आदेश दिया था कि 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे गोकुल में पैदा हों, ब्रजमंडल में पैदा हुए हों, सभी को मार दो। इसके लिए वो गांव नगरों में घूमती हुई शिशूंचकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। और गली मोहल्लों, अहीरों के मोहल्लों में घूमती हुई यह गोकुल में इसने प्रवेश किया। अब पूतना वध का प्रसंग अगले पाठ में। जय श्री कृष्णा। बोलो राधे राधे।